नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनदीप देशवाल। आज हम करेंगे हमारी ईवीएस की बुक झरोखा से पाठ 2 खेलों की दुनिया। तो बच्चों, खेलों से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम अपने बचपन में ना जाने कितने ही खेल खेलते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में खेलों के बारे में क्या कहा गया है। तो पाठ 2 खेलों की दुनिया। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें आरती, गीता और रितु के बारे में बताती हूँ। ये तीनों लड़कियां जूडो खेलती हैं। आरती के पिताजी वैन चालक हैं। गीता के पिताजी लकड़ी का काम करते हैं। आरती पिछले 4 साल से जूडो सीख रही है। वह गुड़गांव में एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। गीता और रितु भी उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ती हैं। आरती ने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर तथा गीता और रितु ने राज्य स्तर पर कई पदक जीते हैं। आओ उनसे तथा उनके कोच से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश पढ़ते हैं। तो यहाँ हमें 3 लड़कियों के नाम दिए गए हैं, आरती, गीता और रितु, जो कि क्या करती हैं, जूडो खेलती हैं। आरती ने राष्ट्रीय स्तर पर तथा गीता और रितु ने राज्य स्तर पर कई पदक जीते हैं इस खेल के माध्यम से। तो उनकी अध्यापिका और उनके कोच और उन सभी से जो वार्तालाप हुई उसके बारे में अभी हम नीचे पढ़ेंगे। राइट साइड में एक बॉक्स में देखिए आप, जूडो नामक खेल डॉक्टर कानोजिगारो ने 1882 में जापान में शुरू किया था। यह जापान की मार्शल आर्ट की एक विद्या है। तो यह खेल किसने शुरू किया था? कानोजिगारो ने। तो अब जो है उनकी बातचीत पर चलते हैं। उन्होंने क्या बातचीत की? तो अध्यापिका जो है वो कहती हैं कि मार्शल आर्ट में तुमने जूडो ही क्यों चुना? अध्यापिका जो है उन बच्चियों से पूछती है कि मार्शल आर्ट में तुमने जूडो ही क्यों चुना। वहीं आरती जो है उसका जवाब देते हुए क्या कहती है कि मुझे यह अच्छा लगता है, मेरी दीदी ने भी यही सीखा था। उसके बाद गीता क्या कहती है? हमारे सर ने बताया कि इस खेल से हम अपनी रक्षा अच्छी तरह करना सीख जाते हैं। और रितु, इससे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनता है। तो अध्यापिका फिर क्या पूछती हैं कि इस खेल को खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? आरती कहती है कि मेरे मम्मी पापा ने। उन्हें मेरे खेलने, पढ़ने और आगे बढ़ने से खुशी होती है। यही कारण है कि उन्होंने इसके लिए कभी आपत्ति नहीं की। रितु और गीता क्या कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने भी इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया। अध्यापिका, लड़की होने की वजह से तुम्हें खेलों में भाग लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? तो अध्यापिका क्या पूछती है कि लड़की होने की वजह से तुम्हें खेलों में भाग लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? तो तीनों लड़कियां क्या कहती हैं कि नहीं मैडम, कठिनाई की क्या मजाल जो हमारे पास आए। इस पर उनके कोच जो है वो हंसते हुए क्या कहते हैं, जी हाँ मैडम, जूडो और मार्शल आर्ट से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। तो अध्यापिका ने पूछा, सर आप बच्चों को इस खेल की ट्रेनिंग कैसे देते हैं? कोच जो है उनके कोच क्या कहते हैं, किसी भी खेल में निपुण होने के लिए सबसे जरूरी है उचित आहार व नियमित अभ्यास। मैं बच्चों की एक दिन की भी छुट्टी किए बिना अभ्यास करवाता हूँ। थोड़ी देर बच्चे कसरत करते हैं, उसके बाद मैं इनकी दौड़ लगवाता हूँ, योगाभ्यास भी करवाता हूँ। इनसे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। तो अध्यापिका कहती हैं, सर आप कौन कौन से आसन कराते हैं? तो जो कोच है उनके वो क्या कहते हैं, भुजंगासन, ध्रुवासन, ताड़ासन। इन तीनों आसनों की जो पोजीशन है वो हमें नीचे दी गई है। कौन सा आसन किस प्रकार किया जाता है? ये है भुजंगासन, ये ध्रुवासन और ये ताड़ासन। तो आइए आगे चलते हैं। ये जो वार्तालाप है इसके बेस पर ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हें करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगाभ्यास करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से? तो बच्चों, हमें शरीर को चुस्त दुरुस्त और लचीला रखने के लिए हमें व्यायाम जो है वो हर रोज प्रतिदिन सुबह करना चाहिए। तो आपको अपने बारे में लिखना है कि आप करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो कौन कौन से आसन या व्यायाम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, योगाभ्यास से तुम्हें क्या फायदा होता है? तो योगाभ्यास के अनेकों फायदे हैं। हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, रक्त संचार जो होता है शरीर का वो सामान्य बना रहता है और दिन भर जो है ऊर्जा पूर्वक रहता है शरीर। तो आगे है, अब बताओ। तो फर्स्ट है यहाँ, तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है? तो इनके आंसर आप अपने अनुसार दीजिए। आपको कौन सा खेल पसंद है अपनी बुक में लिखना है। ये आपको यह खेल खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? आपके मम्मी पापा, बड़े भाई बहन या किसी और खिलाड़ी ने?
तो किसने प्रोत्साहित किया, आप वो बता सकते हैं। क्या तुमने किसी खेल का प्रशिक्षण लिया है, यदि हाँ तो कहाँ से। अगर उस खेल का, आप जो खेल खेलते हैं उसका प्रशिक्षण आपने लिया है तो कहाँ से लिया है, आपको यह बताना है। क्या आपके घर के आसपास खेलने के लिए कोई जगह है, तो आपको बताना है कि आपके घर के पास कोई जगह है खेलने की या नहीं। वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और कौन कौन खेलते हैं, तो वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उस जगह में और कौन कौन खेलते हैं, ये सभी आपको लिखने हैं। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है, बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना क्या है, मार्शल आर्ट। जूडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंफू भी मार्शल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है मार्शल आर्ट की फॉर्म है सारी, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू, ये सभी क्या है, मार्शल आर्ट्स की फॉर्म है। कुंफू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि जूडो में बचाव पर। आत्मरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। तो जूडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंफू में उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको नीचे पिक्चर दी गई हैं कराटे की, ताइक्वांडो और कुंफू। सभी की जो है अलग अलग पोशाक भी होती है और सभी जो है अलग अलग तरह से खेले जाते हैं। इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट्स के भी कई रूप हैं, जैसे केरल का कलारीपायटू, तो ये है केरल का कलारीपायटू, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल और मणिपुर का थंगटा। आइए आगे चलते हैं। अन्य राज्यों के कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में पता करो और लिखो। तो हमें यहाँ इस टेबल में क्या करना है, अन्य राज्यों में जो खेल खेले जाते हैं, मार्शल आर्ट्स खेले जाते हैं, उनके नाम यहाँ लिखने हैं। तो इसमें फर्स्ट रो में हम लिखेंगे राज्य का नाम, कौन सा राज्य है, कहाँ कहाँ जो भी खेल खेला जाता है। उसके बाद सेकंड में मार्शल आर्ट का नाम, कि जो मार्शल आर्ट की जो फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं इन राज्यों में। उसके बाद किस अवसर पर खेला जाता है यह, और फिर है उनकी पोशाक, विशेष पोशाक कौन सी है, और उसके बाद उनका उद्देश्य, वो किस लिए खेले जाते हैं। तो आइए मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं। आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करके देखें और अपनी नोटबुक में इसे, नोटबुक या बुक में इसे कॉपी करें। आगे चलते हैं। भारतीय मार्शल आर्ट के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं, जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आंख मिचौली, स्टापू, पिट्ठू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, नटों के करतब आदि। तो इनमें से जो कई खेल हैं वो आपने भी खेले होंगे, बचपन में हर कोई खेलता है ये सब। तो इनमें से कुछ ऐसे खेल हैं जिनके स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है, जैसे तलवारबाजी। पहले समय में लड़ाई तलवार से हुआ करती थी, योद्धाओं के लिए तलवारबाजी सीखना आवश्यक होता था। धीरे धीरे यह एक मान्यता प्राप्त खेल के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते हैं। अब धीरे धीरे यह कला खत्म होती जा रही है। नट गजब का शारीरिक संतुलन बनाते हैं। आधुनिक खेल जिम्नास्टिक में भी खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन, लचीलेपन व दमखम के आधार पर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। तो यह देखिए, यह जो है यह नट का खेल है। हमारे गांव शहर में भी जो पहले के समय में ये नट का खेल दिखाने के लिए आते थे, जो आप देख सकते हैं कि कैसे ये लड़की जो है इस रस्सी पर चल रही है और अपना बैलेंस बना रही है। आगे है क्वेश्चन, क्या तुमने कभी नट का खेल देखा है, यदि हाँ तो तुम्हें उसके कौन कौन से करतब अच्छे लगते हैं। तो आपको ये बताना है कि आपने नट का खेल देखा है या नहीं। अगर देखा है तो उसका कौन कौन सा भाग अच्छा लगा, कौन कौन से करतब अच्छे लगे। तो नट के खेल में बांसों पर बंधी रस्सी पर जो चलते हैं उसको आपने देखा होगा और वो अच्छा भी लगा होगा। आगे है, इसके अलावा तुमने और कौन कौन से खेल तमाशे देखे हैं। तो नट के अलावा जो भी आपने देखे हैं वो आप बता सकते हैं, जैसे मदारी का खेल हुआ, जादूगर का खेल हुआ, सपेरे का खेल हुआ, आदि खेल तमाशे। बंदर वाले आते हैं, बंदर का खेल हुआ, आप जो भी है वो बता सकते हैं इसमें जो आपने देखे हैं। आगे चलते हैं, कुश्ती। तो पुराने समय में कुश्ती को मल्लयुद्ध या दंगल भी कहा जाता था। राजाओं के किलों में अखाड़े हुआ करते थे, वहां पहलवान कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती जीतने वाले पहलवान को इनाम दिया जाता था। कुश्ती में समय निर्धारित नहीं होता था। जब तक कोई पहलवान हार नहीं जाता था तब तक कुश्ती पूरी नहीं होती थी। कुश्ती के अनेक प्रकार हुआ करते थे, जैसे हनुमंती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती, जामवंती कुश्ती आदि। स्थानीय लोगों में दंगल बहुत लोकप्रिय था। आजकल कुश्ती नए नियमों के अनुसार खेली जाती है।
बराबर उम्र व वजन के पहलवानों के बीच तय समय सीमा में कुश्ती कराई जाती है। आजकल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो राइट साइड में ब्लू बॉक्स में आप देखेंगे कि ओलंपिक खेलों के बारे में यहाँ दिया गया है। ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें कई देशों के हजारों खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। ओलंपिक खेल सबसे पहले सन 1896 में एथेंस, यूनान में शुरू हुए थे। ये खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत की ओर से प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है? ओलंपिक खेल हैं। इसमें हमारे राज्य के निम्नलिखित पहलवानों ने कुश्ती में पदक जीते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद 2012 में लंदन ओलंपिक्स में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता। 2012 में एक और पदक जो योगेश्वर दत्त ने जीता, कांस्य पदक। लंदन ओलंपिक्स 2012 में महिला कुश्ती को भी शामिल किया गया था। हमारे राज्य की गीता फोगाट देश की पहली महिला कुश्तीबाज है, जिनका 2012 के ओलंपिक खेलों के लिए चयन हुआ। गीता फोगाट व उसकी सभी बहनें कुश्ती करती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं जीती हैं। तो आप देख सकते हैं ये गीता फोगाट, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ हमें टेबल दी गई है, पता करो और लिखो। हमारे राज्य में और किन खिलाड़ियों ने खेलों में ओलंपिक पदक जीते हैं? तो हमें जो है एक तालिका बनानी है, जिसमें खिलाड़ी का नाम होगा, उसके बाद उसके खेलों का नाम, और फिर उसने जो भी जीता है, जो भी पदक उन्होंने जीते हैं वो सभी। तो ये रही आपकी तालिका। आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ अपने विचार बताने हैं। तुम्हारे विचार से खेलों में लड़कियों को आगे लाने के लिए समाज किस प्रकार से सहयोग कर सकता है? तो इसमें हम समाज से यही उम्मीद कर सकते हैं कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना किया जाए, अपनी जो विचारधारा है उसको बदल कर लड़कियों को भी आगे आने का मौका दिया जाए। कुश्ती का खेल तुम्हें कैसा लगता है? अपने विचार से बताना है कि तुम्हें कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी अपने मित्रों के साथ कुश्ती की है अथवा कुश्ती का खेल देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? तो आपको बताना है कि आपने कुश्ती देखी है या खेली है, अगर हाँ तो कहाँ। नेक्स्ट, खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों जरूरी है? तो खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो स्वस्थ रहें, और स्वस्थ जब रहेंगे जब वो पौष्टिक खुराक लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। तो इसलिए उनके स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है। क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ तो लड़के क्या खेल खेलते हैं और लड़कियां क्या खेल खेलती हैं? तो आपको बताना है कि आपके इलाके में लड़के और लड़कियां जो है वो अलग अलग खेल खेलते हैं या एक से एक जैसे खेल खेलते हैं, और आपको बताना है कि वो क्या क्या अलग खेल खेलते हैं। तो लड़के जो है वो मोस्टली जो है क्रिकेट, फुटबॉल ऐसे खेल ज्यादा खेलते हैं, और वहीं लड़कियां जो है वो क्या खेलती हैं? बैडमिंटन, रस्सा कूदना आदि। नेक्स्ट है, पता करो और कॉपी में लिखो। हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किन किन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है और कब कब? तो हमें बताना है कि देश में कब कब जो है खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं और किस किस वर्ष में। तो इसका जवाब आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं वीडियो की और वहां से अपनी कॉपी में नोट करें। आगे है, देखो और लिखो। तो यहाँ जो है हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें क्या करना है? हमें उन चित्रों के अनुसार उन खेलों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले जो है वो है, इस खेल का क्या नाम है? क्रिकेट। सेकंड नंबर पर जो है, आप ये अपनी बुक में जो है नोट करते चले, लिखते चले। दूसरे नंबर पर है बॉक्सिंग। ये जो है ये चित्र है फुटबॉल का। अगला है साइकिलिंग। नेक्स्ट तीरंदाजी। अगला है वॉलीबॉल। फिर है कुश्ती। उसके बाद रेस, दौड़, और फिर है टेनिस। तो ये जो है अलग अलग खेल दिए थे, आप उनके नाम लिखें। आगे है, उन खेलों के नाम लिखें जो व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से हम खेल सकते हैं तीरंदाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, और भी अनेकों खेल हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से खेल सकते हैं। अगला है टीम में खेले जाने वाले। तो टीम में खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल,
वॉलीबॉल आदि। आगे है व्यक्तिगत रूप एवं टीम में दोनों तरह से खेले जाने वाले, तो इसमें हो सकता है हमारे पास बैडमिंटन, हम अकेले भी खेल सकते हैं और टीम में भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट टेनिस, और उसके बाद टेबल टेनिस। तो आगे है, अब बताओ क्या तुमने कभी अपने स्कूल, कक्षा या मोहल्ले की टीम के खिलाड़ी के रूप में कोई खेल खेला है? किस टीम के साथ और कौन सा खेल? तो यदि आपने किसी के साथ खेल खेला है तो आप बताएं हमें कि किस प्रकार का खेल खेला है और किसके साथ खेला है और कौन सा खेल खेला है। आगे है टीम के लिए खेलना या अपने लिए खेलना, दोनों में क्या अंतर है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो टीम के लिए खेलने का उद्देश्य टीम की विजय से होता है, वहीं अपने लिए खेलने से जो उद्देश्य है वो अपने लिए होता है। तो अब इसमें आपको बताना है कि आपको जो है वो कौन सा खेल अच्छा लगता है, टीम में खेलना या अकेले खेलना। यदि तुम किसी टीम के कप्तान होते तो अपनी टीम के लिए क्या करते? तो यह आपको अपने शब्दों में बताना है कि आप अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। टीम के कप्तान का जो है मेन काम क्या होता है, अपने खिलाड़ियों की निरंतर हौसला अफजाई करना, अपने टीम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना खेलने के लिए। आगे है, चर्चा करो क्या लड़के और लड़कियों के खेलों और खेलने के तरीकों में कुछ अंतर होता है? यदि होता है तो आप हमें बताएं। आगे है, अपनी कॉपी में ओलंपिक खेलों का प्रतीक बनाओ और इसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। तो आपको जो है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक आसानी से नेट पर मिल जाएगा, आप उसे अपनी कॉपियों में बनाएं और उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के चित्र एकत्रित करो और उनकी उपलब्धियों के साथ एक सचित्र परियोजना तैयार करो। अपने मनपसंद खिलाड़ी की तस्वीर सबसे पहले चिपकाना। तो आपको क्या करना है, इसमें चित्र जो है वो इकट्ठे करने हैं खिलाड़ियों के और अपने मन पसंदीदा खिलाड़ी का चित्र सबसे पहले चिपकाना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको करना क्या है, यहाँ से जो भी नंबर दिए गए हैं वो उन चित्रों के सामने लिखने हैं। इस खेल को बड़े मैदान में खेलते हैं और बॉल से गोल करते हैं। तो ये देखिए नीचे जो है बड़े मैदान में खेलते हैं और गोल करते हैं, वो कौन सा है, ये फुटबॉल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम नंबर 1 लिख देंगे सबसे पहले जो था। आगे चलते हैं, दूसरा है, इस खेल में खिलाड़ी बॉल को ऊपर बने नेट में डालते हैं। तो ऊपर बने नेट में कौन से में डालते हैं हम, यहाँ ये बास्केटबॉल। तो यहाँ हम कर देते हैं नंबर 2। आगे चलते हैं, नंबर 3 पर है, यह खेल रैकेट व पीली गेंद से खेलते हैं। तो ऐसा कौन सा खेल है जो रैकेट और पीली गेंद से खेलते हैं, वो होता है लॉन टेनिस। ये हो गया नंबर 3। अगला है 4th पार्ट, इस खेल में खिलाड़ी तरनताल स्विमिंग पूल में तैरकर रेस पूरी करते हैं। तो स्विमिंग पूल का हो गया ये, तो ये हो गया 4th नंबर। उसके बाद है 5th पार्ट, इस खेल में लक्ष्य पर तीर से निशाना लगाते हैं। तो तीर से निशाना लगाने वाला हो गया ये 5th पार्ट। उसके बाद इस खेल में खिलाड़ी चौके छक्के लगाते हैं। तो चौके छक्के हम किस में लगाते हैं, क्रिकेट में। ये हो गया 6th पार्ट। अगला है, इस खेल में खिलाड़ी रैकेट व शटल कॉक से खेलते हैं। तो रैकेट व शटल कॉक से हम किस में खेलते हैं, बैडमिंटन में। लेकिन बच्चों बैडमिंटन का फोटो हमें यहाँ नहीं दिया गया है। तो आइए अगला देखते हैं, इस खेल में खिलाड़ी ट्रैक पर दौड़ते हैं। तो ट्रैक पर हम किस में दौड़ते हैं, रेस में। तो ये हो गया 8th पार्ट का। तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ इसकी जगह क्या आएगा, बैडमिंटन की फोटो आएगी। बैडमिंटन हम रैकेट और शटल कॉक से खेलते हैं, जो यहाँ 7th पार्ट दिया गया है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। आइए आगे चलते हैं। अगला है मिलान करो। यहाँ में 3 रो दी गई हैं। सबसे पहले ये है खेल का नाम, उसके बाद खेले जाने वाले ग्राउंड उनके, और फिर है वो आइटम जो हम खेल में यूज करते हैं। तो ये क्या करना है, ये आप सभी को जो है मैच करने हैं। मैच द कॉलम, अपनी कॉपी में, अपनी बुक में जो है ये मैच करने हैं। कौन सा खेल जो है कहाँ खेला जाता है और किसके साथ खेला जाता है, किस सामान के साथ खेला जाता है, खेल का सामान। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको ये कंप्लीट करना है। तो बच्चों पार्ट 2 खेलों की दुनिया यहाँ कंप्लीट हुआ। आपको पाठ के दौरान या उसकी एक्सरसाइज में कुछ कठिनाई आई है तो वीडियो को दोबारा देखें
या हमसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।